उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जिस फैसले से आम जनता ने राहत और संतोष महसूस किया था। लेकिन अब इस केस में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। आरोप है कि अंकिता पर एक कथित वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी दबाव को ठुकराने के बाद अंकिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस कथित वीवीआईपी को लेकर एक नया दावा सामने आया है। उत्तराखंड के एक विधायक की पत्नी द्वारा साझा की गई कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले में एक बड़े राजनीतिक नाम की भूमिका हो सकती है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ ये पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। दावा किया जा रहा है कि ये नाम बीजेपी से जुड़े राज्यसभा सांसद का है। जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था, जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है। हालांकि जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज किया है और किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है और लगाए गए आरोप निराधार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नए दावे की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या जांच एजेंसियों को ये पता लगाना चाहिए कि घटना वाले दिन संबंधित व्यक्ति कहां थे और उनकी भूमिका क्या थी? और अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, क्या उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए? कानून के जानकारों का कहना है कि किसी का नाम सामने आना ही दोष सिद्ध नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता और न्याय के लिए ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी होती है, ताकि न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिले, बल्कि जनता का सिस्टम पर भरोसा भी बना रहे। फिलहाल ये मामला एक बार फिर बहस का विषय बन चुका है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस दिशा में कोई नई जांच शुरू होती है या नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या नए आरोपों की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।